आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की डीएलएड परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आंसर की कल आपकी आ गई थी, मैच कर लिया होगा सभी ने। और कितने कितने आपके नंबर आ रखे हैं आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किए थे। और उसी के आधार पर जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके आए हैं आंसर के आने के बाद से। विषयवार, कैटेगरी वार सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके इस रेंज में नंबर आते हैं तो डेफिनेटली आपके जो चांस यहाँ चयन होने का है वो बढ़ जाता है। और किस विषय में सबसे कम जा सकता है उसका भी डाटा हमने लगा रखा है। तो एक्सपेक्टेड है, किसी को यहाँ पर जो है डीमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है। जितने भी मैंने आज तक के एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस किए हैं सब के सब जो है मोस्टली 99% जो है आपके सही गए हैं। ठीक है, एक सिर्फ वीडियो परीक्षा को लेकर बाकी जितने भी परीक्षा में चाहे आप LT हो या आपके कोई कनिष्ठ के सहायक का हो, ठीक है, प्रवक्ता का हो, सभी जो मोस्टली हैं सभी एग्ज़ाम आपके PCS का हो, सभी से भी आपके एक्सपेक्ट उतना ही गया है। ठीक है, और ये आपके बताने वाले हैं आज इसमें डीएलएड के बारे में। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर कई लोग ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको प्राइमरी लेवल के शिक्षक के बारे में कुछ पता नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो उस पर जो है स्पेशल वीडियो बना देंगे कि डीएलएड करने के बाद आपको जो है प्राइमरी में जॉब किस तरह की लगती है, किस तरह का आपकी जो है कट ऑफ बनती है, सिलेक्शन क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा था कि आपकी जो सिलेक्शन होता है ना, इसमें चयन होता है वो 6 कैटेगरी में बनता है आपका। एक तो आपका साइंस वाले बनते हैं 3 कैटेगरी और आर्ट वाले बनते हैं 3 कैटेगरी। इसमें जो है पिछले साल भी आपको यहाँ पर इसी तरह का देखने को मिला। एक में आपका PCM ग्रुप होगा, एक में आपका ZBC होगा और एक में आपका अदर साइंस होगा, एक में हिंदी वाले होगा, एक में इंग्लिश वाला होगा और एक में आपका अदर आर्ट वाला होगा। तो सभी आपके कैटेगरी वाइज में आपको सभी जितनी भी आपके कैटेगरी हैं उन सभी की विषय सहित जो है आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल के अगर शिक्षक बनना है तो आपको ये कैडर पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मानक है इन्हीं कैडर पर आपके जो है सिलेक्शन भी प्रोसेसिंग आपका होता है डीएलएड करने के बाद से। और इसमें देखिए दोस्तों, पिछली बार अगर बात करें ना तो 6 कैटेगरी में आपका यहाँ पर रिजल्ट निकाला गया था जो मैंने अभी आपको बताएं, और इसी के हिसाब से हम आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम बताएंगे। और उससे पहले अगर बात करूँ तो आपका सिर्फ साइंस और आर्ट के बेस पर जो है इसका रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले ZBC के बारे में। तो यहाँ पर ZBC और यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी और OBC। उसके बाद हम बात करेंगे SC ST और इसके बाद EWS। ठीक है, इतने लोगों के हम बारे में कट ऑफ में बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कंपेयर करते हुए पिछली बार का। ठीक है, पिछली बार का प्लस इस बार का। पिछली बार आपका यहाँ पर गया था 127 आपका, यहाँ पर इसका गया था 119 आपका OBC का गया था और 109 आपका यहाँ पर SC का गया था और ST का 107 गया था। और उसके बाद से आपका यहाँ पर EWS का पिछली बार अगर बात करूँ तो ये गया था आपका 120। ठीक है, EWS का 120 गया था। तो इसी के आधार पर इस बार का पेपर को देखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। लगभग अगर बात करूँ यहाँ पर 130 से लेके 135 के बीच में अगर आपके नंबर हैं। ठीक है, इस साल का ये बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये प्रीवियस का है और ये इस साल का है 2022 का। ठीक है, तो अगर इसके बीच में अगर नंबर होंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर यहाँ पर चांस हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने का डीएलएड में। उसके बाद अगर OBC के बारे में बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 125 से लेके 130 में जो है आपका यहाँ पर नंबर डेफिनेटली आपका आ जाएगा। और वही अगर बात करूँ यहाँ पर SC का, तो इस बार थोड़ा सा आपका ज़्यादा जाएगा, 115 से लेके 122 तक आपका यहाँ पर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ST की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका 110 से लेके 120 तक आपका यहाँ पर जाने की पूरी चांसेस यहाँ पर हैं। उसका EWS का अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 125 से लेके 135 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो EWS में आपका चयन ZBC से हो सकता है। ठीक है, ये तो रहा पूरा का पूरा ZBC का खेल। और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है अदर आर्ट वाला। ठीक है, चलिए अदर आर्ट का छोड़िए, पहले हम बात कर लेते हैं PCM ग्रुप का बात करते हैं। PCM, ठीक है, PCM में हम बात करेंगे अनरिजर्व्ड का, OBC का और उसके बाद करेंगे हम SC ST और EWS। ठीक है, पिछली बार कितना गया था और इस बार कितना जाने वाला है ये हम बात कर रहे हैं अभी PCM ग्रुप में। तो पिछली बार यहाँ पर आपका 154 गया था और उसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर बात करें तो इसी सब्जेक्ट में जाता है आपका PCM में ही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका जाता है, 125 का गया था। और एक ये ऑफिशियल डाटा जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी तक का पिछली बार का, तो ये ऑफिशियल डाटा है, आप चेक कर लेना। और इस बार का, ठीक है, इस बार का आपका यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, 2022 का, तो ये आपका होगा अनरिजर्व का आपका यहाँ पर जाएगा लगभग 160 के करीबन जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा हाई लेवल आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ्स वाले ज़्यादा होते हैं, 160 से लेकर 62 तक होगा। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, 5 से 4 नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा अंतर, इससे ज़्यादा अंतर नहीं हो पाएगा, जितना भी एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूँ तो लगभग 149 के करीबन था। अगर यहाँ पर 155 से लेकर 160 के करीबन है आपके, ठीक है, तो 160 के करीबन है, तो डेफिनेटली इतने में आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में अगर नंबर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। और वहीं अगर एससी की बात करूँ तो 130 से लेकर 135 के बीच में आपका यहाँ पर जाएगा। और उसके एसटी की अगर बात करूँ यहाँ पर, ये आपका लगभग 135 से लेकर 140 के बीच में आपका जाएगा। सबसे हाई कट ऑफ आपकी मैथ्स में जाती है, क्यों जाती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैथ्स से ही आपकी रीजनिंग आती है, तो इसी वजह से हाई कट ऑफ चली जाती है, इनके लिए ईजी रहता है। बाकी लेके थोड़ा सा उस टफ लेवल तक भी सब्जेक्ट वार जो है इसकी कट ऑफ बनती है, इसी वजह से आपका हाई लेवल चली जाता है। और यहाँ पर आपका लगभग जाएगा 155 से लेकर 158 तक के यहाँ पर EWS का भी जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये रहा आपका PCM का साइंस ग्रुप का। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अदर साइंस, ठीक है। ये अदर साइंस का है। अदर साइंस में अगर बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, ओबीसी का, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर SC ST, और उसके बाद यहाँ पर बात करें EWS, ठीक है। ये इतनी कैटेगरी का हम बात करेंगे अदर साइंस से, ठीक है। यहाँ पर गया था 118 गया था पिछली बार का डाटा, ठीक है, नहीं 118 नहीं 148 होगा, ये 148 ये गया था, 141 ये गया था आपका ओबीसी का गया था। उसके बाद 128 गया था ये वाला पिछली बार का, और ये गया था आपका 125 गया था, ठीक है। और यहाँ पर EWS का गया था 139, ठीक है, ये पिछली बार का था। और इस साल का अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपका जाने वाला है लगभग 152 से लेके 158 तक का यहाँ पर जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जाएगा लगभग जो है 145 से लेके आपका यहाँ पर जो है 150 के बीच में आपका चले जाएगा। और उसके बीच में यहाँ पर SC की अगर बात करूँ यहाँ पर 135 से लेके 138 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा इस बार। और उसके बाद से बात करूँ यहाँ पर SC का तो 130 से लेके 100 ठीक है 35 तक का बीच में यहाँ पर जा सकता है इस बार। और वहीं अगर बात करूँ यहाँ पर EWS का तो 142 से लेके आपका यहाँ पर जाने वाला है लगभग जो है 150 के अप्रोक्सीमेट। तो इतना आपका इसके बीच में आपका चले जाएगा EWS का, ठीक है। तो ये आप कैटेगरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 कैटेगरी और बच चुके हैं। हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें यहाँ पर अब, तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये ओबीसी कैटेगरी, ये आपका हो जाएगा SC ST और EWS, ठीक है। तो ये है पिछली बार का देख लेते पहले। यहाँ पर अंग्रेजी में कितना गया था, ये गया था आपका 144 गया था अनरिजर्व्ड का, 134 ओबीसी का गया था, उसके बाद 131 इनका गया था, और यहाँ पर गया था 138 गया था। ST का थोड़ा ज़्यादा गया था ओबीसी से ज़्यादा इस वाले में अंग्रेजी में। चलिए ये इतना गया था आपका पिछले बार का। अब बात करते हैं इस साल का, तो ये आपका लगभग जो है 150 और 52 के बीच में चले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। इतने नंबर है तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी का, तो 138 से लेके 144 तक, ठीक है, इतना आपका जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। उसके बाद अगर बात करें SC का, तो यहाँ पर 135 से लेके जाएगा यहाँ पर आपका 142 तक ही जा पाएगा। और उसके बाद यहाँ पर SC का बात करूँ तो इस बार थोड़ा कम जाएगा, तो इतना नहीं जा पाएगा, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत हाई गई है पिछली बार, तो लगभग जो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इस 145 तक ही जा पाएगा इसके बीच में, ठीक है, 140 से लेकर 145 के बीच में। और यहाँ पर EWS का यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग जो है आपको 128 से लेके 135 के बीच में जाएगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी EWS में इंग्लिश में। चलिए अब बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, 1 मिनट, हिंदी में बात करते हैं। अब हिंदी में बात करते हैं, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये आपका हो गया है SC ST EWS, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई आपके 5 कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ हिंदी में, तो 114 गया था आपका हिंदी में पिछली बार, और ओबीसी का गया था यहाँ पर, ठीक है। ओबीसी में अगर बात करूँ तो ये आपका गया था 115 होगा, ठीक है, 115 के करीब 105 होगा यार, ठीक है, 105 था यहाँ पे, ठीक है, इतना गया था। उसके बाद गया था यहाँ पर आपका, ये आपका 108 के करीबन गया है। और उसके बाद से यहाँ पर गया है
एक मिनट जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ये गया था 111 गया था इसका, एक मिनट। ओबीसी का गया था आपका 111 गया था, और यहाँ पर गया था इसका 105 गया था, और इसका 108 गया था, और ठीक है ये 108 ही हो गया था, और 103 ही गया था। ठीक है, ये है इसका। ठीक, ये पिछली बार का है इतना। और इस बार सबसे कट ऑफ कम जाने वाले हैं हिंदी का ही, क्योंकि हिंदी वालों की कट ऑफ हमेशा ही, अगर आप लोगों ने देखा होगा लगभग 2-3 साल से यही देखा जा रहा है कि आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम आपकी हिंदी में जाती है, और लगभग इसकी कट ऑफ इस बार भी काफ़ी कम जाने वाली है। लगभग अगर आपके 120-25 के बीच भी अगर नंबर हैं तो डेफिनेटली आपका आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ के जाएगा इस बार, ऐसा नहीं कि घट के आएगा। कॉम्पिटिशन हमेशा बढ़ता रहता है, इसी वजह से आपका लगभग जो है बढ़ेगा। और इसमें भी आपका लगभग जो है आपके 122 से लेके अगर 126 के करीबन है या 25 के करीबन है तो डेफिनेटली आपका ओबीसी में भी आ जाएगा। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर एससी का, तो यहाँ पर देखिए 110 से लेकर 120 के बीच में अगर आपके हैं तो आपका आ जाएगा। और वहीं एसटी की अगर बात करें यहाँ पर 8 से लेकर 118 तक के अगर नंबर है बीच में तो डेफिनेटली आपका आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में भी आपका लगभग जो है 110 से लेकर 120 के बीच में है तो डेफिनेटली आपका हिंदी वालों का नंबर आ जाएगा। इतने वाले में आपका डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे कम भी आपके हिंदी में जाएगी। अब बात करते हैं अदर आर्ट की। ठीक है, अदर आर्ट में सभी आ जाएंगे बाकी सब्जेक्ट वाले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। और ठीक है, यहाँ पर देखिए, नहीं तो मैं आपको पेज के द्वारा बता देता। तो 129 यहाँ पर गया था, 129 में गया था, 139, 129 और 128 यहाँ पर गया था, और उसके बाद 127 आपका यहाँ पर गया हुआ था, और 127 इसका भी गया हुआ था। ठीक है, ये दोनों की 127 गई थी एसटी और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार। क्या इस बार थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ के जाएगा आपका, लगभग आपका यहाँ पर जो है 142 से लेके 150 के बीच में आपके चली जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बीच में रहेगा, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये कम वाले का नहीं होगा। ठीक है, डिमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी भी। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, इसके बीच में ही आपकी जाएगी। और लगभग जो है यहाँ पर 132 से लेकर एक बार, ठीक है, 138 के बीच में आपके यहाँ पर इसकी ओबीसी की चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद से सॉरी इसका ठीक है यहाँ पर इतना जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इसका आपका देख सकते हैं कि 125 से करीबन जो है आपका यहाँ पर 132 तक आपका यहाँ पर इसका भी चलेगा एससी का। एसटी की अगर बात करूँ यहाँ पर तो लगभग आपका 125 से लेके 135 तक का इसका जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का तो 130 से लेके आपका यहाँ पर 140 के बीच में यहाँ पर जा सकता है। तो सभी की सभी 6 कैटेगरी की मैंने आप बात कर ली है, और इसमें आपको बता दूं कि कैटेगरी वाइज ही आपका जो है सिलेक्शन अभी होना है इसमें। और पूरे राज्य में जो है आपको लगभग जहाँ आपने प्रेफरेंस भरा होगा ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपने सभी भरे होंगे, पहला प्रेफरेंस आपको अपना जनपद भरना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जनपदवार आपका चयन होना है बाद में, क्योंकि मतलब कि एक जनपद में आपके लगभग 50 सीटें रहेंगी। और सब्जेक्ट वार मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको रहना है, और इसकी कैटेगरी वाइज बता दिया है। बाकी देखिए दोस्तों, जो लोग सोच रहे होंगे कि फ़ीमेल में कितनी गई यहाँ पर ठीक है XRB में या PH वाले में, तो इनसे कम ही रहेगी उनकी। ठीक है, तो SC ST से थोड़ा कम रहेगा इनका। और देखिए जनरल वुमेन की अगर बात करूँ मैंने इतना बनाया नहीं है इतना, तो आप मान के चलिए कि लगभग जो है जहाँ पर भी आपको 140 या कम दिख रहा है तो एक से जनरल की अगर जहाँ पर या OBC की करीबन दिख रही है तो एक आध नंबर आप घटा लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर इस कैटेगरी में वुमेन की अगर बात करूँ मैं तो लगभग जनरल की आपके वुमेन में लगभग 100 यहाँ पर 40 के करीबन जा सकती है। ठीक है, आप 1-2 नंबर घटा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा अपने कट ऑफ। ठीक है, जो भी जनरल में है वुमेन या OBC में है SC ST में है उनका बनाया नहीं मैंने, तो बाकी जनरल सभी का बना रखा है मैंने, आप लोग देख सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा और अब एक आध नंबर घटा लीजिएगा। और ऑफिशियल में आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये भी ऑफिशियल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स का है, और पूरा का पूरा आप लोग देखते हैं यहाँ पे वेबसाइट में पढ़े हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैटेगरी कितना कितना गया है, क्या क्या गया है। PH वालों का देखिए कहाँ, जैसे ये मैथ्स वाले हैं, और यहाँ पर वुमेन का लास्ट 140 गया है पिछली बार। ठीक है, वुमेन का OBC में 140 गया है। ऐसे यहाँ पर अगर बात करूँ यहाँ पर वुमेन में देखते हैं, जैसे वुमेन में यहाँ पर 123 गया है SC में, तो ऐसी अगर बात करूँ लास्ट। और वही अनरिजर्व कैटेगरी में अगर वुमेन की और बात करूँ तो पिछली बार गया है आपको वुमेन में 150 के करीबन गया है। ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि होना ये क्या है और लगभग कितना करना जाएगा, होने वाले खुद ही आइडिया लगा लीजिएगा। बाकी आप इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं चैनल वहाँ पर जाकर। ठीक है, और मैंने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया सब कुछ कैटेगरी वाइज, और इसमें जो है आपकी
6 कैटेगरी वाइज आपको बनेंगे, इसी के हिसाब से आपको चयन भी होना है। और जिसको चयन प्रक्रिया को लेकर बात करनी है, मतलब कि पूछना है, वो एक बार कमेंट कर लें, क्योंकि मैं उस पर भी एक कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको डाउट ना रहे और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा उस वीडियो में।